Hello student, how are you? I hope you all will be fine. Now students start exercise 7.3. Now increase percent. What is increase percent? Student, when you divide increase in price by initial price into 100 इज अ इंक्रीज परसेंट. इंक्रीज परसेंटेज के लिए क्या करते हो आप? जितना भी प्राइस में इंक्रीज हुआ वो उसकी वैल्यू ओवर इनिशियल प्राइस जो उसका पहले प्राइस था उसको डिवाइड करके इनटू आपको क्या करना है 100. सो क्या निकलेगा आपके पास? इंक्रीज परसेंट. नाउ डिक्रीज परसेंट. सो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन प्राइस. जितना प्राइस में डिक्रीज हुआ है वो ओवर इनिशियल प्राइस जितना प्राइस उसका पहले था into 100. So is equals to decrease percent. Now first question, the price of a certain article. किसी भी certain article का जो प्राइस है was increased. कितना increased हुआ है? From rupees 1250 to rupees 2000. कितना increase हुआ है? 1250 से जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया? 2000 तक हो गया. सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस. आपको क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज फाइंड आउट करनी है प्राइस में कितनी इंक्रीज हुई है. सो नाउ स्टूडेंट, द इनिशियल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. एक आर्टिकल का इनिशियल प्राइस कितना है? 1250. सो व्हेन जब प्राइस आर्टिकल का इंक्रीज होगा तो आफ्टर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000. सो फाइनल प्राइस उसका कितना हो गया? 2000. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? उसका इंक्रीज परसेंटेज. सो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इंक्रीज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस. सो देखो बच्चे, इनिशियल प्राइस तो आपके पास है ना जितना अमाउंट पहले थी. क्या चाहिए अब? इंक्रीज इन प्राइस. वो कैसे निकलेगा? अगर मैं जो रेट उसका चेंज हुआ है उसमें से पहले वाली प्राइस माइनस कर दूं देन आई have a value of a increase in price. So increase in price is equals to 2000 minus 1250 is equals to 750 rupees. कितना increase in price आया उसके पास? 750 rupees. So the increase percentage is equals to increase in price over initial price into 100. तो increase in price कितना है? 750 over 1250 इनिशियल प्राइस इंटू 100. सो नाउ स्टूडेंट इस जीरो से ये वाली जीरो कट कर दी मैंने. नाउ 750 को डिवाइड करो 25 के टेबल पे. 30 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 750. तो 750 किस पे डिवाइड हुआ? 30 पर 25 के टेबल पे. और 25 डिवाइडेड 120 होना 5. नाउ अगेन कट करो. 5 डिवाइडेड 5 होना 1 एंड 5 डिवाइडेड 10 होना 2. सो 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60%. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्लास 25% ऑफ द स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर संस्कृत लैंग्वेज. एक क्लास में 25% स्टूडेंट जो हैं उन्होंने क्या ऑप्टेड किया है? कौन सी लैंग्वेज ली है? संस्कृत लैंग्वेज. एंड रिमेनिंग जो बच गए 45 स्टूडेंट. कितने बच गए स्टूडेंट्स? 45 स्टूडेंट ऑप्टेड किया उन्होंने फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. कौन से स्टूडेंट ने फ्रेंच लैंग्वेज लिया? 45 स्टूडेंट्स ने. फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. क्या फाइंड आउट करने हैं आपको? साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं who have opted for संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत ली है. So now student the total number of students is equals to x. total number of student कितने ले लिए मैंने? लेट कर लिया कि total number of student मेरे पास कितने हैं? x. student have opted for संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत लिया वो कितने हैं? 25%. बच्चे 25% किसका होगा? टोटल का ही तो होगा ना 25%. सो 25% ऑफ एक्स जिन्होंने संस्कृत ली है. सो नाउ द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. किन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज लिया इज इक्वल्स टू 45. सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट देखो क्लास में टोटल स्टूडेंट मेरे पास ले लो स्टूडेंट एक्स है. ठीक है, तो जिनमें से 45 ने तो ली है फ्रेंच लैंग्वेज और 25% ने क्या लिया है?
संस्कृत, बट 25% है किसका, इस टोटल का ही तो 25 होगा। सो 25% ऑफ एक्स ने संस्कृत लिया और लिए और 45 ने फ्रेंच लैंग्वेज। तो संस्कृत प्लस फ्रेंच लैंग्वेज लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो 25% ऑफ एक्स मीन्स 25/100 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स। कटिंग करो, 25 डिवाइडेड 25 on a 1 and 25 divided 100 on a 4. So 1 into x is x over 4 plus 45 is equals to x. Now student take a LCM of 1 and 4. 1 और 4 का LCM जब आप लोगे तो क्या आएगा, 4. So you have to make the denominator of the both term is 4. So make denominator 4. I have to multiply numerator by 4 and denominator by 4. So x plus 45 into 4 over 4 is equals to x. So x plus 4 into 45 is 180 is equal to 4 यहाँ नीचे दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई। So 4 into x is 4x. Now वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 180 मैंने लेफ्ट साइड रखा इज इक्वल टू 4x, x यहाँ प्लस का है दूसरी साइड जाकर माइनस का। सो 4x माइनस ऑफ x इज 3x, सो 3x इज इक्वल टू 180. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 3 इज मल्टीप्लाई हियर. नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस 3 ऑन द अदर साइड. सो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x. 3 divided 180 on a 60. So x is equals to 60. बच्चा x is the total number of the student. So x is equals to 60. So student opted for the Sanskrit. संस्कृत लैंग्वेज किसने ली थी, 25% of x. टोटल का 25% जो है उन बच्चों ने क्या लिया है, संस्कृत. So 25/100 into x is 60 into 60. 25 divided 25 on a 1, 25 divided 100 on a 4. So कटिंग कर दी, 4 से कट करो 60 को, 4 divided 4 on a 1 and 4 divided 60 on a 15. So is equals to 15. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आए जिन्होंने संस्कृत ली है, 15, और फ्रेंच वाले कितने थे, 45. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल आ गए ना उसके, ठीक है। Okay student, so total number of the student is equals to 60 and the number of the student who opted for a Sanskrit is 15 and French is 45.